भाई आपने इसके अंदर 7 अवतार के बारे में बताया, जी तो वो क्या-क्या उसके बारे में कुछ थोड़ा डिटेल में, बहुत इंटरेस्टिंग साउंड किया, मुझे मालूम नहीं उसके बारे जी में इतना ज़्यादा, तो नहीं थोड़ा बहुत हाँ लाइट डाल सकते हो उसके हाँ, ऊपर? तो सबसे पहले तो इस बात पे लाइट डाला जाए कि वो अवतार नहीं है, वो चिरंजीवी हैं। चिरंजीवी, सॉरी, हाँ। अवतार जो हैं वो विष्णु के आए हाँ, हुए राइट, अवतार हैं। राइट, राइट, हाँ, ये बहुत नॉर्मल कन्फ्यूजन है, हाँ, इसमें हाँ, कुछ ऐसी बात नहीं है, इसमें कई लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं हाँ, हाँ, कि चिरंजीवी जो हैं वो 7 है ओके। और दशावतार अवतार जो हैं वो 10 है। चिरंजीवी एग्जैक्टली किसे बोला जाता है? चिरंजीवी मतलब जिसकी चिरंजीवी का मतलब होता है कि इसमें जीवी आ रहा है ना, हुँ, कि जो आयुष्मान भव है कि वो जीता ही रहेगा, राइट, राइट। अमर अमर। है ना, हुँ, कि दीर्घायु है ना, हुँ, नेवर एंडिंग एज ईयर्स लाइफ, राइट। उसको चिरंजीवी बोलते चिरंजीवी, हैं ओके। ना। और तो 7 चिरंजीवी हैं। सबसे पहले आते हैं राजा बलि। ओके, बलि जो हैं उनके लिए विष्णु जी ने वामन अवतार लिया था। आप अगर जो दशावतार हैं ओके, उसमें से एक अवतार है वामन अवतार। विष्णु ओके, जी अवतार लेके ना छोटे से ब्राह्मण बन के आए थे, शॉर्ट हाइटेड ब्राह्मण बन के। अच्छा, ओके, और वो जो राजा था, राजा बलि, वो पराक्रमी था और बहुत दानवीर भी था। ही वॉज अ गुड डीमन, लेट अस कॉल हिम। अच्छा, ओके, पर उसमें शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वो सारे ब्रह्मांड को जीत जा रहा था, नॉट ओनली अर्थ। अच्छा, ही वॉज गेटिंग एवरीथिंग। सो इसकी ज़रूरत पड़ गई थी कि कोई आए और उसको बताए कि तुमसे शक्तिशाली कोई है, अच्छा, तो थोड़ा वापस ज़मीन पे आ जाओ। ज़मीन पे आ जाओ। हाँ, हाँ, ओके, तो एक वामन अवतार आया और उन्होंने बोला 3 पग ज़मीन मेरे को दे दो, क्योंकि उस समय ऐसा होता था कि ब्राह्मण देवता अगर दरवाजे पे आए हैं तो आप मांगिए, जो मांगेंगे हम देंगे। हुँ, तो वो आए ब्राह्मण देवता, यज्ञ वज्ञ चल रहा था, तो बोले मानी वामन देवता बोलिए क्या चाहिए। तो बोले मेरे को 3 पग, 3 फीट लैंड चाहिए बस। ओके, तो राजा बलि बोले 3 फीट लैंड। हुँ, तो उन्होंने बोला ठीक है, जहाँ मन करे ले लीजिए, सब मेरा ही है। हुँ, जिस 3 कदम को आप बोलेंगे वो आपका हो जाएगा। ओके, तो वो वामन अवतार अपना साइज बढ़ाना चालू किया अच्छा, ओके, और वो बढ़ते बढ़ते इतने बड़े हो गए कि उन्होंने एक पैर के नीचे पूरा पृथ्वी नाप दिया, अरे हाँ, दूसरे पैर के नीचे पूरा सोलार सिस्टम नाप दिया। अच्छा, ओके, और फिर राजा बलि से पूछे कि 2 पैर में तो पूरा ब्रह्मांड खत्म हो गया, तीसरा पैर कहाँ रखूं। तो वो पराक्रमी था, वो अच्छा, अपने शब्दों पे चलने वाला व्यक्ति था। तो उसने बोला अब मेरे पास एक ही चीज़ बची है, मेरा शरीर, ओके, आप तीसरा पैर मेरे सर पे रखिए। अच्छा, उस बात से विष्णु जी वामन अवतार में खुश हुए, लेकिन अपना पैर उसके सर पे रखे और वो पाताल के अंदर उतर गया। ओके, तो आज पाताल का जो राजा है वो राजा बलि है, अच्छा, आज ओके, भी हमारा मानना ही है। और साउथ इंडिया में 2-3 फेस्टिवल्स होते हैं, पोंगल पोंगल हाँ, पोंगल, ओनम, ओणम, हाँ, है ना। हाँ, ये वो दिन है, ये एक ही दिन है जब राजा बलि को पाताल लोक से धरती लोक में आना अलाउड होता है। अच्छा, तो उधर के लोग इसी बात को सेलिब्रेट करते हैं कि ओके, आज उनका आगमन हुआ है। जैसे ओके, दिवाली मनाते हैं ना कि राम जी हाँ, अयोध्या लौटे तो अयोध्या इसलिए लौट, दिवाली है। राइट, तो ओणम और पोंगल उन्हीं के लिए मनाया जाता अच्छा, ओके, वेरी है, ये इंटरेस्टिंग, पहले हैं। ओके, अच्छा, इनका और बैकग्राउंड अगर राजा बलि के और पीछे जाएंगे तो ये जो नरसिम्हा अवतार आए थे, विष्णु जी का एक और शेर का चेहरा हाँ, है ना, वो आके मारे थे। तो प्रहलाद था, प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिम्हा अवतार आए थे, ओके, है ना। तो प्रहलाद के वंशज हैं ये राजा बलि, प्रहलाद के बाद आए हुए हैं, ओके, प्रहलाद के पोते हैं आई थिंक ओके, राजा बलि। तो वो प्रहलाद के बाद से उनका ब्लड लाइन ठीक होने लग गया था, उसके पहले का पूरा डिमोनिक है। अच्छा, अच्छा, ओके, प्रहलाद के फादर और उसके ऊपर जब आप जाएंगे तो हिरण्यकश्यप, हिरण्यकशिपु, ये सब लोगों के कारण एक एक बार अवतार लेके आना पड़ गया है विष्णु जी को। तो अच्छा, ये परिवार जो है डीमन का परिवार, ये विष्णु जी को बहुत लंबे समय तक तंग किया है। ये तो पहला था, ये पहले थे। ओके, तो इसके बाद और भी हैं। वामन अवतार हमने बता दिया आपको। हम नहीं, हम तो चिरंजीवियों की बात चिरंजीवी करें, के बारे में बता रहे, तो दूसरे परशुराम हैं। हम्म, परशुराम की अलग कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा ये 7 लोगों को बताते हैं, मैं शॉर्ट करता हूँ। शॉर्ट में, हाँ, परशुराम एक ऐसे क्लैन से थे ब्राह्मण, लेकिन उनकी जो माता थी वो राजपूत थी। तो राजपूताना खून जो होता है वो ज़्यादा गुस्सैल माना जाता है, कि हाँ, उनको गुस्सा ज़्यादा आता है और वो लड़ने को तैयार होते हैं, मतलब वो वॉरियर क्लैन है, यही उनकी खासियत है। और जो ब्राह्मण क्लैन होता है वो हाथ जोड़ के चलने वाला होता है। तो एक राजा ने एक गाय के चक्कर में, कामधेनु एक गाय है हमारे उसमें माना जाता है कि उनसे जो मांगा जाता है
वो गाय को छीनने के लिए परशुराम के पिता का वध कर दिया, हत्या कर दी, वध नहीं किया, हत्या कर दी। ओके। और जब परशुराम लौटे वापस तो देखे कि उनकी माँ बैठ के रो रही हैं और उन्होंने 21 बार अपनी छाती पीटी थी रोते रोते दुख में। उस बात को देख के परशुराम इतने विचलित हो गए और उनका राजपूताना खून जागा और उन्होंने बोला कि मैं 21 बार पृथ्वी को राजपूतों से क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। ओके। तो जितने अडल्ट राजपूत होते थे उनको सबको मार देते थे, बच्चों को छोड़ देते थे। फिर वो बच्चे बड़े होते थे, फिर वापस आते थे, फिर उनको मार देते थे, बच्चों को छोड़ देते थे। ऐसा उन्होंने 21 बार किया और तब जाके फिर उनको समझाया गया। उनका वो जो फरसा आप देखते हैं एक्स ओके। वो परशुराम है। अच्छा। फिर और ब्राह्मण अवतार में दाढ़ी वाड़ी है लेकिन गुस्सैल दिखते हैं, तो वो परशुराम। ओके। तो परशुराम का वर्णन उस समय भी है। फिर राम जी ने जो धनुष तोड़ा था स्वयंवर में सीता के, वो धनुष भी उन्हीं का था। अच्छा। तो उसको लेने तो ओके, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। जब ये 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया गया और उनको याद दिलाया गया कि हो गया प्रभु 21 बार, बस कीजिए, तो अब उनके पास जो धनुष था जो शिव ने दिया था, वो धनुष जाके उन्होंने राजा जनक को दिया, राजपूत राजा जनक, कि इसको अब तुम संभालो, मैं जा रहा हूँ। अब वो राजा जनक कौन है? राजा जनक है सीता के पिताजी, सीता के फादर। अच्छा। ओके। तो वो धनुष परशुराम से पहुंचा राजा जनक के पास और राजा जनक को परशुराम ने बोला कि ये जो धनुष है ना, इसकी जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा, पीछे जो रस्सी बांधनी पड़ती है, इस धनुष पे जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा वो ही तुम्हारी बेटी के लिए सही वर होगा। कई साल बीते, सीता बड़ी हुई, स्वयंवर हुआ, राम लक्ष्मण आए, राम प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उनसे धनुष टूट गया। ये जब धनुष टूटा तो परशुराम गुस्से में आ गए थे राम जी को मारने के लिए। अच्छा। बोले जिसने तोड़ा बस आज खत्म है वो। ओके। फिर उनको समझाया गया कि भाई आप भी अवतार हैं, आप भी अवतार हैं। पैचअप। हाँ। तो वो सब हुआ, उसमें आए थे। और फिर महाभारत में आपने 3 बड़े योद्धाओं का नाम सुना होगा, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और सूर्यपुत्र कर्ण, है ना। तो हम महाभारत जब महाभारत शुरू हुआ था ना, हम मेनली उसके अंदर की कहानी जानते हैं, उसके पहले का हमको ज़्यादा पता नहीं होता। तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और सूर्यपुत्र कर्ण, इन तीनों के जो ट्रेनर हैं, युद्ध गुरु जो हैं, वो परशुराम ही है। अच्छा। तो परशुराम 4 में से 3 युगों में हैं। और चौथे युग में, हमारे युग में अगर आपको परशुराम से मिलना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा द हिडन हिंदू। अच्छा, क्योंकि उसमें 2020-21 में परशुराम आते हैं। अच्छा, ऐसा हमारी तरफ से। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।